तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उनकी जल्दी शादी कर दो ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको। हाँ, शायद इस जिंदगी में मेरे भी अरमान पूरे हो जाए। हो जाएंगे पूरे तुम्हारे अरमान। अजमल है ना। वैसे काफी अच्छी जगह लगी मुझे ये। मुझे तो भूख भी बहुत लगने लग गई। क्या खाएंगे बताओ? अब तो भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मुझे ना एक काम याद आ गया और बहुत लेट हो गया। चलो आओ पहले मैं वो खा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे। अरे खाना वही हम करीब से खा लेंगे ना। प्लीज चलो आज आओ, बहुत जरूरी है। छोटे साहब, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। रूम तो कभी साफ कर दिया करो यार। साहब, बेगम साहिबा ने आपकी चीजों को हाथ लगाने से मना किया है। अच्छा, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। जी ठीक। यार क्यों घर में छुप के बैठ गए हो? मैं तो कहती हूँ इसको बाहर निकला करे और अपने दोस्तों से मिला करे। ये तो आपकी सादतमंद बेटी बन गई है जो कि घर की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकलती। जब बोलेगा फजूल ही बोलेगा। और ये गाता उतना ही फजूल है। और तुम्हारे सुरों के बारे में बताऊं, आंटी एक मरतबा एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप प्लीज हारिस को वापस लें। अगर हम ऐसे ही गाते रहे ना तो हमारा बैंड सफा स्थिति से मिट जाएगा। शुक्र है तेरा रोजा नहीं। बात का बतंगड़ तो इस तरह बनाता है आंटी, वो जैसे नहीं है महल्ले की बाजी शकूरन। आंटी इससे कहें कि दोबारा वापस आ जाए हमारे बैंड में। मैं तो चाहती हूँ कि दोबारा से गाना शुरू कर दे। मुझसे इसकी खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती। ये बात आप कर रही हैं मामा? आप तो इस सारी सिचुएशन से बहुत खुश थी ना? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा ये खामोश रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार माँ को क्यों परेशान करता है? वैसे आंटी हम आपका पता करने आए थे। आप गिरी कैसे? बस बेटा सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। अंकल को देखते देखते शायद एक खूबसूरत बहू भी देख ली। शुक्र है सड़ियल मुंह पर हंसी तो आई। तुम लोगों का मस्खरापन कम नहीं होता ना। मैं तुम्हारी माँ को आज फोन करूंगी कि तुम्हें भी कुंडे से बांध दे। जब तुम लोग की बीवियां आएंगी ना तो तुम्हारा ये गाना बजाना सब खत्म हो जाएगा। आंटी आंटी आंटी, ये तो वही हाल है कि आए थे नमाज बख्शवाने और रोजे भी गले पड़ गए। नहीं आंटी, हम ऐसे ही ठीक हैं। सुनो सुनो, नीचे आओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है, उन्हें काम है तुमसे कोई। अरे पर आपने बुलाया? हाँ, आज काम वाली मासी नहीं आई है तो तुमने आज पूरे घर की सफाई करनी है और पोछा लगाना है। मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। बीबी, हमने भी बच्चे पैदा किए, सफाइयाँ की हैं, बर्तन मांजे हैं, पड़े नहीं रहते थे। बिस्तर की जान छोड़ोगी तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। जाओ, जाके सफाई करो और पोछा लगाओ। मैंने आपको कहा ना कि मुझसे काम नहीं होता। मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसी माँ वैसी बेटी।
बिल्कुल माँ की तरह कामचोर और फुअड़ो। क्या तरबियत की है तुम्हारी माँ ने? आप मेरी माँ के साथ पैदा नहीं हुई कि आपको पता चले वो किस किस्म की औरत है। बीबी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ पैदा नहीं हूँ, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से पता चल जाता है। ज्यादा जबान मत लड़ाओ, जाओ जाके सफाई करो। उठाओ बाल्टी, करो काम। चलो। वाह, उधर कोने से। वो हटाओ गमला, खिसकाओ नहीं, उठा के रखो। सोई नहीं बेटी? जी अब्बा, नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे सुबह से दिल घबरा रहा है। मुझसे शेयर करो। मुझे मालूम है ऐसा तब होता है जब सीने में दबा कोई राज नासूर बन के तंग करने लगता है। अब्बा, आप तो माहिर नफ्सियात की तरह मेरे दिल का हाल समझ लेते हैं। आपको पता है अम्मा घर इतना लेट क्यों आती हैं? बेटा, वो तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है। मुझे बता रही थी कि किसी फैक्ट्री में जाती है। अब आप कितने अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, अपनी बीवी के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जबकि उनका रवैया तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेटा, वो मेरी बीमारी और जिम्मेदारियों से चिढ़ती है। क्या सोच रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब्बा, आपकी बाहिम्मत बेटी हूँ, परेशानी को खुद से हैंडल करूँगी। हाँ, अगर मेरे बस में नहीं रहा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।